इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, कुछ बच्चों को ऐसा डाउट है कि क्या हम कुछ एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। मान लो किसी ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और चाह रहा है कि मैं कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ना दूं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मैंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन अब वो नहीं देना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, आप एग्ज़ाम छोड़ सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं। कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना है पास होने के लिए। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो पहले से ही पास हो चुके होते हैं, उनको दोबारा एग्जाम सिर्फ मार्क्स बढ़ाने के लिए देना होता है। तो अगर वो चाहें तो किसी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। आपका जो प्रीवियस वाला मार्कशीट होता है वो वैलिड रहेगा। प्रीवियस ईयर की जो आपकी मार्कशीट है वो वैलिड रहेगी, वो बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं होती है। आप कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर आप छोड़ना चाहते हो, देखो वैसे तो ज्यादातर कोशिश ये करना की है आपको कि एग्जाम ना छोड़ो। कोशिश ये होनी चाहिए कि नहीं छोड़े। अगर छोड़ रहे हो तो जो प्रीवियस ईयर की जो आपकी मार्कशीट है वो वैलिड होती है, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी ने 5 में भरा था, कहता है कि मुझे 4 में देना है, 1 में छोड़ना है, या फिर 3 में देना है, 2 में छोड़ देता हूँ। इस तरह से अगर है तो ये ना करें। ये करना सही नहीं है, क्योंकि आपकी मार्कशीट में अब्सेंट लिखा आता है, सब्जेक्ट में अब्सेंट लिखा आएगा, जो कि सही नहीं है। आप जब कॉलेज में मार्कशीट सबमिट करोगे तो कॉलेज वाले कहेंगे कि आप तो अब्सेंट हो, आपकी इम्प्रूवमेंट मार्कशीट नहीं लेंगे। ठीक है, वो लेंगे ही नहीं। ज्यादातर मना कर देते हैं कि नहीं लेनी है। ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीवियस वाले से वो 2 सब्जेक्ट ले लिए और जिसमें आपने छोड़ दिया वो इसमें से ले लिया, बाकी 3 इसमें से ले लिए। ऐसा ये बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, क्योंकि कॉलेज वालों को बहुत ज़्यादा झंझट होती है इसमें। वो 2 मार्कशीट कहाँ संभालेंगे आपकी। वो कोशिश करते हैं कि एक ही लें। तो वो दोनों में से कोई एक एक लेंगे, या तो आप ये वाले दे दो या वाले दे दो। तो आप दोनों में एब्सेंट, अगर किसी में एब्सेंट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करो कि आप पांचों जितने भी आपने भरे हैं उसको सबको दो, एग्जाम को दो। तो दोनों वैलिड रहेंगे। आपकी मर्जी है बाद में आप इसको दो ना दो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो बाद में इसको ना दो, इसी को दो खाली। लेकिन इसको छोड़ने का मतलब है कि फिर तो आप इसको सबमिट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको यही सबमिट करनी पड़ेगी। तो जो आपने फॉर्म वॉर्म भरा है या 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है वो तो आपको वेस्ट ही है ना। मान लो 5 में भरा था, 3 में दे दिया, 2 में छोड़ दिया, तो अब जो 2 में छोड़ा है वो पूरी मार्कशीट ही चली गई अब तो आपकी। तो जो 3 एग्जाम दिए थे वो उसका जो टाइम आपने उस पर लगाया था, या जो एग्जाम देने गए थे, वो तो उसमें फिर वो आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए कोशिश करो कि आप अगर एग्जाम भरा है इम्प्रूवमेंट का, सब्जेक्ट भरे हैं, तो उसका एग्जाम दो। अगर छोड़ना चाहते हो तो फिर सारे ही छोड़ दो, फिर पूरे ही एग्जाम छोड़ो। जैसे मान लो आपने 4 में भरा है तो पूरे 4 के 4 छोड़ दिए, 5 में भरा है 5 के 5 छोड़ दिए, तो फिर ठीक है, फिर तो आपकी प्रीवियस ईयर है ही और आपने वो एग्जाम दिए ही नहीं है। लेकिन अगर 5 में भरा है और 3 दे दिए और 2 छोड़ दिए, या फिर 1 दे दिया बाकी सब छोड़ दिए, तो ये चीज सही नहीं है ना। ये इस चीज से आपकी जो पूरी मार्कशीट है वो इनवैलिड ही मान लो आप, क्योंकि कॉलेज वाले लेंगे नहीं, वो मना कर देंगे कि एबसेंट है। तो इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।